नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस से स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग का 7 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 8वां क्लास है। पिछले 7 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग एक और बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि यदि राम 42 किलोमीटर पर घंटा के चाल से कार चलाता है तो वह बैंक निर्धारित समय से 15 मिनट जल्दी पहुंचता है, और यदि वह 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कार चलाता है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो आरंभ बिंदु से बैंक की दूरी कितनी है? हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। देखिए जब 42 किलोमीटर पर घंटा के चाल से जितना दूरी जा रहा है उतना ही दूरी 36 किलोमीटर पर घंटा के चाल से जा रहा है, यानी यहाँ हमारा डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम हो तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा? समय का रेशियो होगा। अब देखिए हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या है हमारा? डिस्टेंस जो है सेम है। डिस्टेंस जो है हमारा सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा, जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा? उसका अपोजिट रेशियो हमारा टाइम का होगा। जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा? टाइम का होगा। अब देखिए पहले स्पीड कितना था? 42 किलोमीटर पर घंटा। 42 किलोमीटर पर घंटा। और बाद में अपना स्पीड कितना कर रहे हैं? 36 किलोमीटर पर घंटा। हम इसे 6 से काटेंगे, ये जाएगा 7 बार में और ये जाएगा 6 बार में, यानी हमारा स्पीड का रेशियो क्या निकल के गया? 7:6। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, स्पीड का उल्टा, यानी 6:7। यानी 42 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जब जा रहा होगा तो 6 यूनिट का जब समय लग रहा होगा, तो 36 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है तो कितना समय लग रहा है? 7 यूनिट का समय लग रहा है। यानी यहाँ टाइम का गैप कितना है? टाइम का गैप जो है 1 यूनिट का है। और यहाँ हमारा टाइम का गैप कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? यानी 42 किलोमीटर पर घंटा के चाल से जा रहा था तो 15 मिनट पहले पहुंच रहा था, और जब 36 किलोमीटर पर घंटा के चाल से जा रहा है तो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है। यानी समय गैप कितना है? 15 मिनट पहले और 5 मिनट बाद, यानी हम यहाँ ऐड करेंगे, समय गैप कितना हो जाएगा? 20 मिनट। यानी 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 20 मिनट के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 20 मिनट के बराबर। अब देखिए हम यहाँ तो 42 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है, अगर हम ये समय निकाल लें, या हम 36 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है ये समय निकाल लें, हमें क्या निकालना था? क्वेश्चन में दूरी निकालना था। तो हम कोई एक समय निकाल के और उस स्पीड से अगर गुना कर देंगे तो हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। अब देखिए 1 यूनिट किसके बराबर है? 20 मिनट के बराबर। तो हम यहाँ से 6 यूनिट निकाल लेते हैं। 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 120 मिनट के बराबर। 120 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 2 घंटा। 120 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 2 घंटा। यानी 42 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से अगर व्यक्ति बैंक जा रहा होगा तो समय कितना लग रहा होगा? 2 घंटा का समय लग रहा होगा। तो हमें क्या निकालना था? डिस्टेंस, यानी हमें दूरी निकालना था। तो देखिए हमारा दूरी क्या हो जाएगा? अगर हमें समय पता हो, स्पीड पता हो, तो हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी क्या होता है? चाल गुने समय। यानी हमारा चाल क्या है? 42 किलोमीटर पर घंटा और समय क्या है? 2 घंटा। चाल क्या है? 42 किलोमीटर पर घंटा और समय क्या है? 2 घंटा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? यहाँ 84 किलोमीटर। आंसर क्या निकल के आ गया? 84 किलोमीटर। चलिए फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि यदि राम 42 किलोमीटर पर घंटा के चाल से कार चलाता है तो वह बैंक निर्धारित समय से 15 मिनट जल्दी पहुंचता है, और यदि 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कार चलाता है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो आरंभ बिंदु से बैंक की दूरी कितनी है? हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए 42 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जब जा रहा होगा, 42 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जब राम जा रहा होगा, जितना दूरी तय कर रहा होगा उतना ही दूरी 36 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो तय कर रहे हैं। यानी यहाँ डिस्टेंस हमारा क्या है? डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो टाइम का होगा। अब देखिए हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें स्पीड दिया हुआ है। स्पीड क्या दिया हुआ कि 42 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है, और 36 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। यानी यहां से हमारा स्पीड का रेशियो क्या निकल के आ गया?
हम इसे 6 से काटेंगे, ये गया 7 बार में और ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में, यानी स्पीड का रेशियो आ गया 7:6। तो हमारा समय का रेशियो क्या आ जाएगा, 6:7। यानी अगर 42 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा होगा तो 6 यूनिट का जो समय लग रहा है, तो अगर 36 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है तो कितना समय लग रहा है, 7 यूनिट का समय लग रहा है। यानी यहाँ समय का गैप कितना है, 1 यूनिट का समय का गैप है। और यहाँ हमें क्वेश्चन में मिनट में समय का गैप कितना दिया हुआ है, 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा था अगर 42 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है तो, और 36 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। यानी 15 मिनट पहले पहुंच रहा था पहले, और अब जो है 5 मिनट बाद पहुंच रहा है। यानी यहाँ टाइम गैप क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे, यानी 20 मिनट का हो गया। और यहाँ हमारा यूनिट में टाइम गैप कितना है, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 20 मिनट के बराबर। अब हमें क्वेश्चन में दूरी निकालना था, या तो हम 42 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो जो समय लग रहा है हम वह समय निकाल लें, या 36 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है जो समय लग रहा है हम उस समय को निकाल लें। तो जो हम समय निकालेंगे उस स्पीड से अगर गुना करेंगे तो हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। तो हमने यहाँ से 6 यूनिट का वैल्यू निकाला, 1 यूनिट 20 मिनट के बराबर है, तो 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 120 मिनट के बराबर। हम 120 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 2 घंटा। यानी 42 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से अगर वो बैंक जा रहा होगा तो उसे कितना समय लग रहा होगा, 2 घंटा का। यानी हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं, अगर हमें स्पीड पता है, समय पता है, तो हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल क्या है, 42 किलोमीटर पर घंटा, और बैंक पहुँचने में कितना समय लग रहा है, 2 घंटा का समय लग रहा है। यानी 42 में 2 से गुना करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 84 किलोमीटर। यानी आरंभ बिंदु से बैंक की दूरी क्या होगा, 84 किलोमीटर होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि एक आदमी घर से दुकान 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है। अगर 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता तो वह 2 घंटा पहले पहुंच जाता। तो घर और दुकान के बीच की दूरी और वास्तविक चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है और वास्तविक चाल निकालना है। देखिए दुकान का और घर से बीच का जो दूरी होगा, घर से और दुकान के बीच की जो दूरी होगा, दूरी क्या है, सेम है। अगर 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 1 घंटा की देरी से पहुंच रहा है, और 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 2 घंटा पहले पहुंच रहा है। लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारा सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो हमारा समय का होगा। तो देखिए यहाँ हमारा क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो है सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा, उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, समय का, यानी टाइम का रेशियो होगा। अब देखिए स्पीड का रेशियो हम यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें स्पीड दिया हुआ है। पहले जो स्पीड था 60 किलोमीटर, पहले स्पीड क्या था, 60 किलोमीटर पर घंटा, और बाद में अपना स्पीड कितना कर लिया, 80 किलोमीटर पर घंटा। हम इसे 20 से काटेंगे, ये 20 से 3 बार में जाएगा, और ये 20 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यानी हमारा स्पीड का रेशियो क्या निकल के आ गया, 3:4। यानी पहले उसका स्पीड 3 यूनिट था तो जो उसका समय लग रहा था 1 घंटा देरी से पहुंच रहा था, और जब स्पीड अपने 4 यूनिट कर लिया तो वह 2 घंटा पहले पहुंच रहा है। तो यहाँ से हम स्पीड का रेशियो हमारा निकल के आ गया, तो हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। टाइम का रेशियो क्या होगा, स्पीड का उल्टा, यानी 4:3 हो गया। यानी 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा होगा तो 4 यूनिट का समय लग रहा है, तो 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो कितना समय लग रहा है, 3 यूनिट का समय। यानी यहाँ टाइम में गैप कितना है, 1 यूनिट का गैप है। टाइम में गैप कितना है, 1 यूनिट का। और देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 1 घंटा की देरी से पहुंच रहा है, और 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 2 घंटा पहले पहुंच रहा है। यानी यहाँ टाइम गैप कितना है, यहाँ जो टाइम गैप है वो हमारा 3 घंटा है। यानी 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 3 घंटा के बराबर। अब देखिए हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे, और हमें क्या निकालना है, वास्तविक चाल। अगर हम डिस्टेंस निकाल लेंगे और वास्तविक समय निकाल लेंगे, और डिस्टेंस में वास्तविक समय से भाग देंगे तो हमारा वास्तविक चाल निकल के आ जाएगा। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें स्पीड तो पता है, अगर हम समय निकालने की 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो जो 3 यूनिट का समय लग रहा है, इस 3 यूनिट का वैल्यू कितना है। अगर हम यहाँ से समय निकाल लें तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देखिए 1 यूनिट 3 घंटा के बराबर है, तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 9 घंटा के बराबर। यानी हमारा समय क्या निकल के आ गया, 9 घंटा। देखिए समय जो है हमारा क्या निकल के आ गया, 9 घंटा। तो हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी हमारा क्या हो जाएगा, दूरी
अगर हम स्पीड में समय से गुना करेंगे तो हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर घंटा और समय क्या है 9 घंटा, यानी दूरी कितना हो जाएगा 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर। अब देखिए वास्तविक समय अगर हम निकाल लें तो हम वास्तविक चाल निकाल पाएंगे। तो देखिए वास्तविक समय हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक जो समय हो जाएगा हमारा, वास्तविक समय क्या हो जाएगा, देखिए जब 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 9 घंटा का समय लग रहा है और 2 घंटा पहले पहुंच जा रहा है, यानी वास्तविक समय उसका क्या होगा, वास्तविक समय हम इस 9 घंटा में अगर प्लस का 2 घंटा कर दें तो हमारा वास्तविक समय हो जाएगा, यानी वास्तविक समय हमारा क्या निकल के आ गया 11 घंटा। अब देखिए वास्तविक समय निकल के आ गया, घर से दुकान के बीच की दूरी निकल के आ गया, तो हम वास्तविक चाल बता पाएंगे। देखिए हमारा वास्तविक चाल क्या हो जाएगा, वास्तविक चाल हमारा हो जाएगा अगर हम दूरी में समय से भाग दे दें, यानी 720 में अगर हम 11 से भाग दे दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम 11 से इसे 6 बार में काटेंगे, ये जाएगा 66, हाथ में कितना बचा 6, फिर आ जाएगा 5 बार में, यानी 11 से काटेंगे 6 बार में कितना गया 66, हाथ में 6, 60 आया, फिर 5 बार में 55, हाथ में 5, यानी हम इसे लिख सकते हैं 65 सही 5/11 किलोमीटर पर घंटा, यानी उसका वास्तविक चाल क्या होगा 65 सही 5/11 किलोमीटर पर घंटा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि एक आदमी घर से दुकान 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है। अगर 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता तो वह 2 घंटा पहले पहुंच जाता। तो घर और दुकान के बीच की दूरी और वास्तविक चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, दूरी भी निकालना है और वास्तविक चाल भी निकालना है। देखिए घर और दुकान के बीच की जो दूरी होगी, दूरी तो हमारी फिक्स होगी, यानी डिस्टेंस क्या है बराबर है, डिस्टेंस बराबर है। अगर 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 1 घंटा देरी से पहुंच रहा है, और 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 2 घंटा पहले पहुंच रहा है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारा सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, समय का होगा। अब देखिए हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा स्पीड दिया हुआ है। पहले स्पीड 60 किलोमीटर पर घंटा था और बाद में अपना स्पीड कितना कर लिया 80 किलोमीटर पर घंटा, यानी हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे, हम इसे 20 से काटेंगे, हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया स्पीड का 3:4, यानी स्पीड का रेशियो हमारा 3:4 है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा स्पीड का उल्टा, यानी हमारा टाइम का रेशियो हो गया 4:3, यानी अगर 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा था तो 4 यूनिट का समय लग रहा था, तो 80 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा 3 यूनिट का समय। यानी यहाँ समय में गैप कितना है, समय में जो हमारा गैप है 1 यूनिट का, समय में गैप कितना है 1 यूनिट का। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना का गैप दिया हुआ है कि अगर 60 किलोमीटर पर घंटा के चाल से जा रहा था तो 1 घंटा की देरी से पहुंच रहा था, और 80 किलोमीटर पर घंटा के चाल से जा रहा है तो 2 घंटा पहले पहुंच रहा है। यानी यहाँ समय में गैप कितना है, 1 घंटा देरी से और 2 घंटा पहले, यानी 3 घंटा का गैप है। यहाँ हमें क्वेश्चन में जो है समय में 3 घंटा का गैप दिया हुआ है, और यहाँ हमारा यूनिट में कितना गैप निकल के आया 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट किसके बराबर है 3 घंटा के बराबर। हमें क्या निकालना था, दूरी निकालना था। हमें जो है सबसे पहले दूरी निकालना था। तो देखिए अगर हम ये निकाल लें कि 80 किलोमीटर पर घंटा से जाने में उसे समय कितना लग रहा है, 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जब जा रहा है तो उसे 3 यूनिट का समय लग रहा है, यानी हम इस 3 यूनिट का घंटा में अगर वैल्यू निकाल लें तो हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। तो 1 यूनिट 3 घंटा के बराबर है, तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 9 घंटा के बराबर। तो अब हमारा यहाँ से दूरी निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमें स्पीड पता है और समय पता है। हमारा स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर घंटा और समय क्या है 9 घंटा, यानी दूरी हमारा क्या निकल के आ गया 720 किलोमीटर। अब देखिए हमारा दूरी निकल के आ गया, हमें क्या निकालना था वास्तविक चाल। हमें वास्तविक चाल निकालना है। अगर हम वास्तविक समय निकाल लें तो हम वास्तविक चाल निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें दूरी अब पता चल गया। अगर हम वास्तविक समय निकाल लेते हैं तो हम वास्तविक चाल निकाल पाएंगे। देखिए अगर 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 9 घंटा का समय लग रहा है और 2 घंटा पहले पहुंच रहा है, 2 घंटा पहले पहुंच रहा है, यानी वास्तविक उसका समय क्या होगा 9 घंटा में अगर 2 घंटा ऐड करेंगे यानी 11 घंटा उसका वास्तविक समय होगा। हमारा वास्तविक समय क्या पता चल गया 11 घंटा। अब देखिए वास्तविक समय उसका 11 घंटा है, हमें क्या निकालना था वास्तविक चाल। वास्तविक चाल यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, हम दूरी में अगर समय से भाग दे देंगे तो हमारा चाल निकल के आ जाएगा, यानी 720 में अगर हम 11 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ से क्या स्पीड निकल के आ गया 65 सही 5/11 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या होगा 65 सही 5/11 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि एक आदमी 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ता है तो वह किसी निश्चित स्थान पर दोपहर 1 बजे पहुंचता है, किंतु यदि वह अपनी चाल को 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बढ़ा देता है तो वह सुबह 11 बजे पहुंचता है। तो ज्ञात करें दोपहर 12 बजे पहुंचने के लिए उसकी चाल क्या होगी। हमें क्या निकालना है कि अगर उस व्यक्ति को दोपहर 12 बजे पहुंचना है तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए, हमें उस स्पीड को निकालना है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि निश्चित दूरी यानी डिस्टेंस हमारा क्या है, डिस्टेंस फिक्स है यानी सेम डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस सेम है, हमारा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, समय का रेशियो होगा। अब देखिए हम यहां से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं, हम यहां से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्पीड पता है कि पहले उसका स्पीड 10 किलोमीटर पर घंटा था और बाद में उसने अपना स्पीड को है 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से बढ़ा लिया। यानी पहले उसका स्पीड क्या था, 10 किलोमीटर पर घंटा और बाद में उसका स्पीड कितना हो गया, 15 किलोमीटर पर घंटा हो गया। देखिए यहां से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, हम इसे 5 से काटेंगे, ये जाएगा 2 बार में और ये जाएगा 3 बार में, यानी स्पीड का रेशियो हमारा हो गया 2:3। अब देखिए हमें स्पीड का रेशियो पता चल गया, डिस्टेंस हमें पता है कि सेम है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो स्पीड के रेशियो का अपोजिट हो जाएगा। यानी यहां से इस टाइम का रेशियो क्या हो गया, 3:2 हो गया। यानी 10 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा होगा तो 3 यूनिट का समय लग रहा है और 15 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है तो 2 यूनिट का समय लग रहा है। यानी यहाँ टाइम में गैप कितना है, टाइम में जो गैप है 1 यूनिट का है। और हमें क्वेश्चन में टाइम गैप कितना दिया हुआ है कि पहले जो है 10 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा था तो 1 बजे दोपहर में पहुंच रहा है। अगर 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 1 बजे दोपहर में पहुंच रहा है और अपना स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ा ले रहा है तो सुबह 11 बजे पहुंच रहा है। यानी यहां टाइम गैप कितना है, 2 घंटा का। यानी 1 यूनिट किसके बराबर है, 2 घंटे के बराबर है। तो देखिए हमें सबसे पहले जो है स्पीड पता करना है तो हमें सबसे पहले दूरी पता होना चाहिए कि दूरी कितना है। तो देखिए हम दूरी निकालने के लिए हमें ये वाला चाल पता है कि 15 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है और 2 यूनिट समय लग रहा है। तो हम इस 2 यूनिट का अगर वैल्यू निकाल लें या हम ये निकालें कि 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 3 यूनिट का समय लग रहा है, तो हम इस 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लें तो हम यहाँ से दूरी बता पाएंगे। तो देखिए हम यहाँ से कोई एक समय निकाल लेते हैं, हम यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2 यूनिट हमारा हो जाएगा 4 घंटे के बराबर। 2 यूनिट किसके बराबर हो गया, 4 घंटे के बराबर। यानी 4 घंटा का समय लग रहा है अगर 15 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है तो 4 घंटा का समय लग रहा है अगर 15 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है तो। यानी दूरी हमारा कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है तो 4 घंटा का समय लग रहा है। यानी दूरी कितना हो गया, 60 किलोमीटर। हमें दूरी पता चल गया कि दूरी कितना है, 60 किलोमीटर है। अब देखिए हमें क्या निकालना था कि अगर दोपहर 12 बजे उसे पहुंचना है तो उसकी चाल कितना होनी चाहिए। देखिए दोपहर जो है 1 बजे पहुंच रहा है, दोपहर जो है 1 बजे पहुंच रहा है तो उसका चाल कितना है, 10 किलोमीटर पर घंटा। अगर सुबह जो है 11 बजे पहुंच रहा है तो उसका चाल कितना है, 15 किलोमीटर पर घंटा। अगर 15 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है और सुबह जो है 11 बजे पहुंच रहा है, यानी 4 घंटा का सफर करने के बाद सुबह 11 बजे पहुंच रहा है। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि सुबह अगर 12 बजे पहुंचना हो, अगर 12 बजे उसे पहुंचना हो तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए। यानी 11 बजे पहुंच रहा है तो 4 घंटा का समय लग रहा है, उसका सफर में जो है 4 घंटा का समय लग रहा है। अगर 12 बजे वह पहुंचेगा तो उसका समय कितना हो जाएगा, अगर वह 12 बजे पहुंचेगा, 12 बजे तो समय कितना हो जाएगा, 12 बजे अगर वो पहुंचेगा तो उसका समय कितना हो जाएगा, 5 घंटा का समय हो जाएगा। अब देखिए हमें समय पता चल गया कि 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में अगर उसे तय करना हो तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए। तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, यहाँ से हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा, हमें दूरी पता है, दूरी जो है हमारा 60 किलोमीटर और इस समय कितना है, 5 घंटा। समय कितना है हमारा, 5 घंटा। यानी यहाँ से हमारा स्पीड क्या निकल के आ गया, 12 किलोमीटर पर घंटा। यानी अगर उस व्यक्ति को 12 बजे पहुंचना है तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए, 12 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि एक आदमी 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ता है तो किसी निश्चित स्थान पर दोपहर 1 बजे पहुंचता है, किंतु
यदि वह अपनी चाल को 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बढ़ा देता है तो वह सुबह 11 बजे पहुंचता है। तो ज्ञात करें दोपहर 12 बजे पहुंचने के लिए उसकी चाल क्या होगी। हमें निकालना है कि अगर उस आदमी को दोपहर 12 बजे पहुंचना है तो उस आदमी को अपना स्पीड कितना रखना पड़ेगा। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दूरी जो है फिक्स है, यानी दूरी निश्चित है, दूरी सेम है। अगर दूरी सेम है, डिस्टेंस अगर सेम है, तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। हम स्पीड का यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं कि पहले जो है अगर 1 बजे पहुंच रहा था तो उसका स्पीड कितना था 10 किलोमीटर पर घंटा। उसके बाद उसने अपना स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ा लिया, यानी बाद में उसका स्पीड कितना हो गया 15 किलोमीटर पर घंटा। तब वह व्यक्ति कितना बजे पहुंच रहा है 11 बजे पहुंच रहा है, सुबह 11 बजे पहुंच रहा है। यानी हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। पहले स्पीड 10 किलोमीटर पर घंटा था, बाद में उसका स्पीड कितना हो गया 15 किलोमीटर पर घंटा। यानी यहाँ से स्पीड का रेशियो क्या हो गया 2:3। स्पीड का रेशियो कितना हो गया 2:3। हमें स्पीड का रेशियो पता चल गया तो हम यहाँ से टाइम का रेशियो बता पाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमारा सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो निकल के आया उसका अपोजिट रेशियो हमारा टाइम का होगा। यानी टाइम का रेशियो क्या हो गया 3:2। अब देखिए 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 3 यूनिट का समय लग रहा है, और 15 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 2 यूनिट का समय लग रहा है। यानी यहाँ समय में कितना का गैप है 1 यूनिट का गैप है। और हमें क्वेश्चन में कितना का गैप दिया हुआ है कि पहले जब 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा था तो दोपहर 1 बजे पहुंच रहा है, और 15 किलोमीटर यानी अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ा रहा है, यानी 15 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो वह सुबह 11 बजे पहुंच रहा है। यानी वहाँ टाइम गैप कितना है 2 घंटा का, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 2 घंटा है। तो देखिए हमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है स्पीड निकालना है कि 12 बजे अगर उसे पहुंचना हो तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले स्पीड निकालने के लिए दूरी पता होना चाहिए, फिर हमें समय पता होना चाहिए। तो देखिए हम दूरी निकाल सकते हैं यहाँ से कि 1 यूनिट का वैल्यू 2 घंटा है, तो हम अगर 15 किलोमीटर जाने में 15 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाने में 2 यूनिट का जो समय लग रहा है, अगर हम इस 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लें, या 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाने में जो 3 यूनिट का समय लग रहा है हम इस 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लें। कोई भी एक समय का अगर हम वैल्यू निकाल लें और उस स्पीड से हम गुना करेंगे तो हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। तो हमने यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया। 1 यूनिट 2 घंटा के बराबर है, तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 4 घंटा के बराबर। यानी 15 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से उस आदमी को जाने में 4 घंटा का समय लग रहा है, उस निश्चित दूरी को तय करने में 4 घंटा का समय लग रहा है। यानी हमारा दूरी कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटा, यानी गुने हम क्या करेंगे उसमें 4 घंटा, यानी हम चाल में अगर समय से गुना करेंगे तो हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। हमारा दूरी क्या निकल के आ गया 60 किलोमीटर। अब देखिए हमें दूरी पता चल गया, हमें समय पता करना है। आप देखिए अगर 15 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 4 घंटा के सफर करने के बाद 11 बजे वो दोपहर में पहुंच रहा है। 15 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 4 घंटा सफर करने के बाद सुबह 11 बजे पहुंच रहा है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 12 बजे पहुंचने के लिए उसका स्पीड कितना होना चाहिए। अगर उसे 12 बजे पहुंचना है तो 11 बजे पहुंच रहा है तो 4 घंटा सफर करने के बाद 11 बजे पहुंच रहा है। अगर 12 बजे पहुंचना है तो उसे 5 घंटा सफर करना पड़ेगा, यानी 12 बजे पहुंचने के लिए उसने कितना समय लिया 5 घंटा का समय लिया। अब देखिए 5 घंटा का समय लेके 60 किलोमीटर का दूरी अगर तय कर रहा है तो हम यहाँ से स्पीड बता पाएंगे। स्पीड क्या होता है, दूरी में अगर हम समय से भाग देंगे तो हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। दूरी हमें पता है कि 60 किलोमीटर है और समय कितना ले रहा है 5 घंटा का समय ले रहा है 12 बजे तक पहुंचने में, यानी 5 घंटा से हम भाग देंगे, हमारा स्पीड क्या निकल के आएगा 12 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया किसी निश्चित चाल से एक कार P से Q की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 7 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ा दी जाती है तो इसे दूरी तय करने में 1 घंटा कम लगता है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी जाती है तो इसे 1 घंटा ज़्यादा लगता है। तो P तथा Q के बीच की दूरी तथा कार की चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है और चाल निकालना है कार का। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक कंसेप्ट को समझेंगे। हमने मान लिया कि किसी निश्चित दूरी को अगर इस स्पीड से तय कर रहे हैं तो हमारा समय जो है t लग रहा है। किसी निश्चित दूरी को अगर हम इस स्पीड से तय कर रहे हैं तो t समय लग रहा है। उसके बाद हम जो है स्पीड में कुछ का वृद्धि कर रहे हैं, यानी हमने मान लिया कि स्पीड में हमने s1 से वृद्धि कर दिया। अगर हम स्पीड में वृद्धि करेंगे तो हमारा समय क्या होगा, समय में कमी होगा, यानी समय में हमने मान लिया कि t1 से कमी हो गया। अब देखिए यहां से जो हमारा दूरी निकलेगा वही दूरी यहां से निकलेगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारा फिक्स है। यानी हम यहां से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं
कि अगर हम गुना करेंगे s इंटू टी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा s प्लस का s1 इंटू टी माइनस का t1। अब देखिए हम यहाँ से गुना करेंगे, हम लिख सकते हैं एस टी इक्वल टू, हम यहाँ से गुना करेंगे क्या हो जाएगा एस टी, फिर एस से हम t1 में गुना करेंगे, ये माइनस हो गया एस t1। उसके बाद हम s1 से गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा प्लस s1t, फिर हम गुना करेंगे माइनस s1 t1। अब देखिए यहाँ से हम काटेंगे, st से st हमारा कट जाएगा। अब हम माइनस वाले को दोनों को एक साइड लाते हैं, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं s1t इक्वल टू एस t1 प्लस s1 t1। अब देखिए हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, हम यहाँ से t1 कॉमन ले सकते हैं, यानी यहाँ से हमारा जो एक्चुअल टाइम होगा, यानी एक्चुअल टाइम हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि एक्चुअल टाइम हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल टाइम यानी t हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हम यहाँ से t1 कॉमन ले लेंगे, यानी t1 इंटू एस प्लस s1 बटा क्या हो जाएगा, s1 हो जाएगा। यानी हम यहाँ से एक्चुअल टाइम निकाल पाए। ये देखिए ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ है कि पहले जो है स्पीड में हम कुछ बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से हमें समय कुछ कम लग रहा है, उसके बाद हम स्पीड में क्या है कुछ का कमी कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें समय ज़्यादा लग रहा है। अगर देखिए हम स्पीड में कमी करेंगे, यानी हमने मान लिया कि हमारा जो पहले स्पीड है एस है और समय कितना लग रहा है टी लग रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि स्पीड में कुछ का कमी कर रहे हैं, हमने मान लिया कि स्पीड में s2 से हम कमी कर रहे हैं, स्पीड में हम s2 से कमी कर रहे हैं, तो जो हमारा समय हो जाएगा, अगर हम स्पीड में कमी करेंगे तो हमारा समय ज़्यादा लगेगा, यानी समय में हमने मान लिया कि t2 से वृद्धि हो गया, समय में जो है t2 से वृद्धि हो गया। देखिए यहाँ से भी हमारा दोनों का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस तो बराबर निकल के आएगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एस टी इक्वल टू, हम यहाँ से डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। अगर हम डायरेक्ट गुना करेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एस टी लिख सकते हैं, फिर एस से हम t2 में गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस एस t2 हो जाएगा। उसके बाद हम माइनस s2 से गुना करेंगे, ये हमारा हो गया माइनस s2 इंटू टी। उसके बाद हम गुना करेंगे, ये हमारा हो गया माइनस s2 t2। अब देखिए हम यहाँ से क्या काट सकते हैं, हम यहाँ से st से st काट सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से भी एक्चुअल टाइम निकालना है, यानी t निकालना है, तो हम जो है माइनस s2 और t को हम इस साइड लेके आते हैं, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं s2 इंटू टी इक्वल टू, हम यहाँ से क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा s t2 माइनस s2 t2। देखिए हम यहाँ से जो है t2 कॉमन ले सकते हैं, यानी हमारा यहाँ से एक्चुअल टाइम क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा एक्चुअल टाइम निकल के आ जाएगा। हम यहाँ से t2 कॉमन लेंगे, यानी t2 अंदर क्या बचेगा s माइनस s2 बटा ये हो जाएगा s2। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। देखिए अगर हम जो है स्पीड में अगर बढ़ा रहे थे, तो हमारा एक्चुअल टाइम क्या आ रहा था कि हम टाइम में जितना बढ़ा रहे हैं और हम स्पीड में जितना बढ़ा रहे हैं, उस जितना हम स्पीड में बढ़ा रहे थे उससे हम भाग भी दे रहे थे। और यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हम स्पीड में कुछ कमी कर रहे हैं, यानी सीधे से याद रखना है इस समीकरण को। अगर हम स्पीड में वृद्धि करेंगे तो हमारा प्लस वाला होगा, और स्पीड में अगर हम कमी करेंगे तो माइनस वाला होगा। अब देखिए इन दोनों समीकरण से हम क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों समीकरण से हम निकाल सकते हैं स्पीड निकाल सकते हैं। हम दोनों समीकरण से स्पीड निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा टाइम क्या है, सेम है। यहाँ हमारा टाइम सेम है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि t1 इंटू एस प्लस s1 बटा s1 इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा t2 इंटू एस माइनस s2 बटा s2। इस समीकरण को हमेशा जो है, इस समीकरण को हमेशा याद रखना है, इस समीकरण को हमेशा याद रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन जल्दी से बनाना है तो हमें ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन को ही बनाना था, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पहले जो है स्पीड में 7 किलोमीटर से बढ़ाया गया, जिसके वजह से टाइम जो है 1 घंटा कम लग रहा है। यानी स्पीड हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं कि टाइम में हम कितना बढ़ा रहे हैं, स्पीड में हम कितना बढ़ा रहे हैं, 7 किलोमीटर से बढ़ा रहे हैं, तो टाइम हमारा कितना से बढ़ जा रहा है, 1 किलोमीटर से बढ़ जाए।
यहाँ से हम दोनों इक्वेशन में ये चीज़ पुट करके हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। जब हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा तो हम वहाँ से टाइम भी निकाल सकते हैं। हम टाइम निकाल लेंगे तो हम डिस्टेंस भी निकाल पाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा कंसेप्ट जो था, कंसेप्ट समझ में आ गया। हमारा कंसेप्ट क्या था, अगर दोनों का एक्चुअल टाइम हमारा निकल के आ रहा था तो ये इक्वेशन हमारा प्राप्त हो रहा था। अब देखिए इस इक्वेशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी निश्चित चाल से एक कार P से Q की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 7 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ा दी जाती है तो इसे दूरी तय करने में 1 घंटा कम लगता है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर कम कर दी जाती है तो इसे 1 घंटा ज़्यादा लगता है। तो P तथा Q के बीच की दूरी तथा कार की चाल ज्ञात करें। तो देखिए हम सबसे पहले इस इक्वेशन से हम स्पीड निकाल सकते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमारा स्पीड निकालना है। हम स्पीड में पहले वृद्धि कितना कर रहे हैं, हम स्पीड में 7 किलोमीटर पर घंटा का वृद्धि कर रहे हैं, जिससे समय कितना कम लग रहा है, समय जो है 1 घंटा कम लग रहा है। यानी हम यहाँ 1 से गुना करेंगे और कितना वृद्धि कर रहे हैं स्पीड में, 7 से। अब देखिए हम उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि स्पीड में हम कितना से कमी कर रहे हैं, 5 किलोमीटर से। यानी हमारा स्पीड में 5 किलोमीटर से कमी हो रहा है। समय कितना ज़्यादा लग रहा है, समय जो है 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। यानी हम यहाँ 1 से गुना करेंगे और हम कितना कम किए हैं स्पीड से, 5 किलोमीटर पर घंटा से कम किए हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेते हैं। अगर क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5s प्लस का हम यहाँ गुना करेंगे, ये हो जाएगा 35। हम यहाँ गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 7s माइनस का हम यहाँ गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब देखिए हम अगर इस माइनस वाले को इस साइड लाते हैं और इस 5s को उस साइड ले जाएंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s इक्वल टू 70। यानी s हमारा क्या निकल के आ गया, 35 किलोमीटर पर घंटा। हमारा स्पीड क्या निकल के आ गया, 35 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें कार की चाल निकालना था। कार की चाल हमारा क्या निकल के आ गया, 35 किलोमीटर पर घंटा। अगर हमें ये कंसेप्ट नहीं पता हो फिर भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन हम जो कंसेप्ट निकालने के लिए जो इक्वेशन हम अप्लाई किए उसी तरीके से हम क्वेश्चन को भी निकालेंगे। यानी हमें उतना लंबा प्रोसेस एग्जाम में करना पड़ सकता है अगर हम ये याद नहीं रखते हैं तो। अब देखिए हमारा स्पीड निकल के आ गया तो हमें क्या चाहिए, हमें दूरी चाहिए तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम टाइम निकाल सकते हैं। हमारा वहाँ एक्चुअल टाइम क्या निकल के आया था, एक्चुअल टाइम यानी हमारा निकल के आया था कि s प्लस का s1 इंटू t1 बटा s1 एक्चुअल टाइम, या हम इसमें पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा टाइम जो है निकल के आ जाएगा। हमें s का वैल्यू पता चल गया है। s का वैल्यू कितना है, 35 किलोमीटर पर घंटा। यानी 35 हम बढ़ा कितना रहे थे स्पीड में, 7 किलोमीटर। समय कितना ज़्यादा लग रहा था, 1 घंटा। यानी कितना बढ़ा रहे हैं, 7। अब हम 35 में 7 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 35 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 42 में हम 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6। 7 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी हमारा टाइम क्या निकल के आ गया, 6 घंटा। हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा टाइम क्या निकल के आ गया, 6 घंटा। अब देखिए हमारा टाइम निकल के आ गया, स्पीड पता है तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमारा जो है डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हम स्पीड में अगर समय से गुना करेंगे तो हमारा स्पीड डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। यानी 35 किलोमीटर पर घंटा गुने 6 घंटा, हमारा यहाँ से जो है डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। हम 35 में 6 से गुना करेंगे, 6 पचे 30 के 0 हाथ में 3, 18 3 21। ये हमारा डिस्टेंस क्या निकल के आ गया, 210 किलोमीटर। एक बार फिर से गुना कर लेते हैं, 6 पचे 30 के 0 हाथ में 3, 18 3 21। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 210 किलोमीटर। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि किसी निश्चित चाल से एक कार P से Q की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 7 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ा दी जाती है तो इसे दूरी तय करने में 1 घंटा कम लगता है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी जाती है तो इसे 1 घंटा ज़्यादा लगता है। तो P तथा Q के बीच की दूरी तथा कार की चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है और कार की चाल निकालना है। तो हमने अभी जो कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट को हमें याद रखना है ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए। उस कंसेप्ट से हमारा निष्कर्ष क्या निकल के आया था कि हम स्पीड में कितना बढ़ा रहे थे, s1 से, और टाइम कितना से कम हो जा रहा था, t1 से। यानी हम यहाँ से ये जो हमारा इक्वेशन निकल के आया है इस इक्वेशन को हम हमेशा याद रखेंगे।
अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि स्पीड में हम 7 किलोमीटर से बढ़ा रहे हैं, तो हमारा टाइम जो है 1 घंटा से कम हो जा रहा है। यानी हम यहाँ S1 कितना किए 7 किलोमीटर, यानी S1 से बढ़ा रहे थे हम, यानी यहाँ कितना से बढ़ा रहे हैं 7 किलोमीटर से, और वहाँ टाइम हमारा T1 कम लग रहा था, यानी टाइम यहाँ कितना कम लग रहा है 1 घंटा, और यहाँ S1 से हम भाग देंगे, यानी यहाँ S1 हमारा क्या है 7 किलोमीटर, और S2 जो है S2 यहाँ हम S2 से वहाँ स्पीड कम कर रहे थे, तो टाइम हमारा T2 से ज़्यादा लग रहा था, यानी हम यहाँ स्पीड कितना से कम कर रहे हैं 5 किलोमीटर से, यानी हम यहाँ S माइनस S2 यानी 5 किलोमीटर करेंगे, और टाइम कितना से हमारा अगर हम स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम कितना से ज़्यादा लग रहा है 1 घंटा से ज़्यादा लग रहा है, और हम यहाँ जिस स्पीड से कम कर रहे थे उस स्पीड से भाग दे रहे थे। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा S का वैल्यू क्या निकल के आ गया 35 किलोमीटर पर घंटा। हमारा जो है स्पीड निकल के आ गया, स्पीड निकल के आ गया, हमें डिस्टेंस चाहिए, तो हम डिस्टेंस तभी निकाल सकते हैं जब हमें समय पता चल जाए। तो हम समय कैसे निकाल सकते हैं, हम जो है इस इक्वेशन को कैसे निकाले, दो हमारा वहाँ इक्वेशन निकल के आया था, हम उस दोनों इक्वेशन से हम ये निकाल पाए, और वो दोनों इक्वेशन में हमारा जो टी निकल के आ रहा था, टी क्या निकल के आ रहा था, या तो हम जो बढ़ा हुआ स्पीड है उसे प्लस करके, और जो हमारा बढ़ा हुआ टाइम है उससे घटा हुआ जो टाइम है हम उससे गुना करके, और बढ़े हुए स्पीड से हम भाग दे रहे थे, तो हमारे वहाँ से टाइम निकल के आ रहा था। यानी हम यहाँ किसी एक में S1 और T1 का वैल्यू पुट करके, और हमारा जो S का वैल्यू निकल के आया है उस वैल्यू को पुट करके हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ जो है टाइम क्या निकाले, हमारा S जो है निकल के आया है 35 किलोमीटर, और S1 कितना है, यानी स्पीड हम कितना से बढ़ा रहे हैं 7 किलोमीटर से, तो टाइम कितना से कम लग रहा है 1 से कम लग रहा है, 1 घंटा से कम लग रहा है, यानी हम इसे सॉल्व किए, हमारा टाइम क्या निकल के आ गया 6 घंटा। अब देखिए हमें टाइम पता चल गया, स्पीड पता चल गया, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमारा डिस्टेंस क्या हो जाता है चाल गुने समय, यानी हम चाल में समय से गुना किए, हमारा जो है डिस्टेंस क्या निकल के आ गया 210 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या होगा 210 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है किसी निश्चित चाल से एक कार P से Q की दूरी तय करती है, यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाती है तो इसे दूरी तय करने में 1 घंटा कम लगता है। यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर पर घंटा और बढ़ा दी जाती है तो इसे 45 मिनट और कम लगता है, तो कार की चाल ज्ञात करें। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में आपको एक कंसेप्ट बताया, पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि एक बार हम कार की स्पीड में वृद्धि कर रहे थे और एक बार कार की स्पीड में कमी कर रहे थे। अगर हम स्पीड में वृद्धि करेंगे तो हमारा समय जो है कम लगेगा, यानी समय में कमी होगा। अगर हम स्पीड में कमी करेंगे तो हमारा समय क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा, यानी समय में वृद्धि होगा। अब देखिए वहाँ से हमारा एक कंसेप्ट निकल के आ रहा था, हमारा जो है वास्तविक समय का यानी रियल टाइम का हमारा क्या है, एक वहाँ से इक्वेशन निकल के आ रहा था, वास्तविक समय एक्चुअल टाइम का जो है हमारा जो है एक वहाँ से इक्वेशन निकल के आ रहा था कि हम जो है एक बार मान लिए थे कि H1 से हम अपना स्पीड बढ़ा रहे थे और T1 से हमारा समय कम लग रहा था, तो हमारा वहाँ से स्पीड निकल गया था कि S प्लस का S1 बटा S1 इंटू हम टाइम जो है कितना से कम लग रहा था जब स्पीड S1 से बढ़ा रहे थे तो T1 से। ये हमारा वास्तविक समय का कंसेप्ट वहाँ से निकल के आया था, पिछले क्वेश्चन में हमने जो कंसेप्ट बताया। और एक बार जो है हम वहाँ से स्पीड में कमी कर रहे थे तो वहाँ से भी हमारा वास्तविक समय का एक कंसेप्ट निकल के आया कि हम स्पीड में हमने मान लिया था कि S2 से कमी कर रहे थे, यानी माइनस S2 हो जा रहा था बटा S2 इंटू और समय कितना से बढ़ जा रहा था T2 से, यानी इंटू जो है T2 हो जा रहा था। ये जो हमारा कंसेप्ट है पिछले क्वेश्चन में हमने पूरे विस्तार से बताया था। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बार जो है स्पीड में 10 किलोमीटर से वृद्धि हुआ और दोबारा जो है 10 किलोमीटर और से वृद्धि हो रहा है, यानी पहले बार भी स्पीड में हम वृद्धि कर रहे हैं, दूसरे बार भी स्पीड में वृद्धि कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो है वास्तविक समय का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में हमारा दोनों बार वास्तविक समय का इक्वेशन क्या होगा, हम दोनों बार चाल में वृद्धि कर रहे हैं, यानी पहले बार S प्लस S1 बटा S1 इंटू T1 और दोबारा जब हम स्पीड में वृद्धि कर रहे हैं तो हमने मान लिया कि S2 से वृद्धि कर रहे हैं, यानी S प्लस S2 बटा S2 और समय में कितना से कमी हो जा रहा है, हमने मान लिया कि दोबारा T2 से समय में कमी हो जा रहा है, यानी यहाँ हमारा वास्तविक समय का इक्वेशन ये निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ H1
और T1 का वैल्यू पुट कर दें और S2 और T2 का वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से हमारा S यानी स्पीड निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ S1 का वैल्यू क्या है, S1 का वैल्यू 10 किलोमीटर पर घंटा है और T1 का वैल्यू क्या है, एक घंटा है। और दूसरा हमें क्या दिया हो कि 10 किलोमीटर और चाल बढ़ा दे, यानी पहले तो 10 किलोमीटर बढ़ा रहे थे, 10 किलोमीटर और बढ़ा दिए यानी 20 किलोमीटर से अब चाल बढ़ा दिए। अगर 20 किलोमीटर पर घंटा से चाल बढ़ा दिए यानी S2 कितना हो गया 20 किलोमीटर, और टाइम पहले 1 घंटा कम लग रहा था, अब जो है 45 मिनट और कम लग रहा है, यानी 1 घंटा प्लस का 45 मिनट अब कम लग रहा है। अब हम 45 मिनट को सबसे पहले घंटा में चेंज करेंगे। 45 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए हमें 60 से भाग देना पड़ेगा, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 में हम 60 से भाग देंगे, ये हमारा हो जाएगा 3/4 घंटा। और 1 घंटा प्लस का 3/4 घंटा हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 7/4 घंटा, यानी T2 हमारा क्या हो गया 7/4 घंटा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, हमें स्पीड निकालना है यानी S निकालना है। S1 कितना है 10 है, S1 कितना है 10 है और T1 कितना है 1 घंटा है। अब देखिए हमें स्पीड निकालना है, S2 हमारा कितना है 20 किलोमीटर पर घंटा और T2 हमारा कितना है, T2 जो है 7/4 घंटा, 7/4 घंटा है। अब देखिए हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे, यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे हम, ये 4 2 8 हो जाएगा, 8 से हम गुना करेंगे, ये हो जाएगा 8S प्लस का 80, 10 में 8 से करेंगे कितना हो जाएगा 80, इक्वल टू हम यहाँ जो है 7 से गुना कर लेंगे, यहाँ हम 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7S प्लस का हम 20 में अगर 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 140। अब देखिए हम 7S को इस साइड लाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 8S में से 7S माइनस होगा, ये हमारा हो गया S, और 80 को हम उस साइड ले जाएंगे, यानी 140 में से 80 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी हमारा जो चाल है, चाल क्या निकल के आ गया 60 किलोमीटर पर घंटा, कार का चाल क्या निकल के आ गया 60 किलोमीटर पर घंटा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी निश्चित चाल से एक कार P से Q की दूरी तय करती है, यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाती है तो इसे दूरी तय करने में 1 घंटा कम लगता है। यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर पर घंटा और बढ़ा दी जाती है तो इसे 45 मिनट और कम लगते हैं। तो कार की चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, कार की चाल निकालना है। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में आपको एक कंसेप्ट बताया था। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि कार की स्पीड में हम एक बार वृद्धि कर रहे थे, अगर स्पीड में हम वृद्धि करेंगे तो हमारा समय कम लगेगा, और एक बार कार के चाल में हम क्या कर रहे थे कि कमी कर रहे थे, अगर चाल में कमी करेंगे तो हमारा समय ज़्यादा लगेगा। तो वहाँ हम एक कंसेप्ट निकाले थे, जो हमारा कंसेप्ट से ये इक्वेशन निकल के आया था, वास्तविक समय का हमारा ये इक्वेशन निकल के आया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि दोनों बार हम स्पीड में वृद्धि कर रहे हैं, तो यहाँ जो हमारा वास्तविक समय का इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ वास्तविक समय का इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ हम एक बार S1 से स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो T1 से हमारा समय कम लगेगा, और एक बार हमने मान लिया कि स्पीड को S2 से बढ़ा दें तो हमारा T2 समय कम लगेगा। अब देखिए यहाँ हम वैल्यू S1 और T1 का और S2 का और T2 का वैल्यू पुट करेंगे तो इस इक्वेशन से हमारा स्पीड यानी S का वैल्यू निकल के आ जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में भी पूछ रहा है क्या, चाल पूछ रहा है यानी स्पीड पूछ रहा है, S का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ से हमारा अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा S1 क्या है, S1 जो है 10 किलोमीटर पर घंटा है और T1 क्या है 1 घंटा है, और S2 हमारा क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर और बढ़ा दी जाए, यानी पहले तो हम 10 किलोमीटर से बढ़ा ही रहे थे, अब 10 किलोमीटर से और बढ़ा दिए, यानी अब स्पीड कितना से बढ़ गया, पहले 10 से बढ़ रहा था अब 10 किलोमीटर और बढ़ गया यानी 20 से बढ़ गया, यानी S2 हमारा कितना हो गया 20 किलोमीटर पर घंटा। और देखिए हमारा यहाँ T2 क्या हो जाएगा, पहले जो समय है 1 घंटा कम लग रहा था, अब समय क्या हुआ 45 मिनट और कम लगने लगा, यानी 1 घंटा प्लस का 45 मिनट, हम 45 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, घंटा में हमारा क्या हो जाएगा, घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 3/4 घंटा, 3/4 घंटा और प्लस का 1 घंटा हमारा कितना हो जाएगा 7/4 घंटा, यानी T2 हमारा कितना हो गया 7/4 घंटा। यानी हम यहाँ से S1 और T1 का वैल्यू पुट किए, S2 और T2 का वैल्यू पुट किए, इसे सॉल्व किए, हमारा यहाँ से S क्या निकल के आ गया 60 किलोमीटर, यानी कार की चाल क्या है 60 किलोमीटर पर घंटा है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 60 किलोमीटर पर घंटा। देखिए
इस इक्वेशन को अगर हमें क्वेश्चन जल्दी बनाना है एग्जाम में तो इस इक्वेशन को हमें याद रखना पड़ेगा। अगर हम याद नहीं भी रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व होगा, लेकिन जिस हम तरीके से इस इक्वेशन को निकाल के लाए हैं उसी तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, यानी उतना प्रोसेस हम करके आंसर ला पाएंगे। तो अगर हम एग्जाम में उतना प्रोसेस करेंगे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। इससे अच्छा है कि हम इस इक्वेशन को एक याद कर लें। अगर हम इस इक्वेशन को याद कर लेंगे तो हमारा आंसर जो है 20 सेकेंड में आ जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 60 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, बाय बाय।